दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों मैं विक्रम सिंह डांडिया ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रजामंडलों में अपनी बात हो चुकी थी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, इसका पुनर्गठन किसने किया था, इनके बारे में जो अलवर की हो गई थी, अलवर प्रजामंडल की, भरतपुर प्रजामंडल की, धौलपुर प्रजामंडल की, करौली प्रजामंडल की, इधर से हमारे बूंदी प्रजामंडल की, कोटा प्रजामंडल की और हमारे झालावाड़ प्रजामंडल की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की, कुशलगढ़ प्रजामंडल की, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना वगैरह। आगे हमने बात करी थी हमारे सिरोही प्रजामंडल की, अजमेर प्रजामंडल की, इनकी बात हो चुकी थी, अपने बात कर ली थी। दोस्तों अपने जो आगे के बारे में रणनीति है, जो प्रजामंडल के ही बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रजामंडल की कब कब की और स्थापना हुई थी। देखो दोस्तों, जैसे अपना अब रह रहा है कुछ प्रजामंडल जो शेष बच रहे हैं, उन प्रजामंडलों के बारे में बात करेंगे। शेष कौन कौन से बच रहे हैं, देखो जैसे अपना रह रहा है एक तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, एक तो अपना दोस्तों ये रह रहा था स्थापना। देखो इसकी कब करी थी, स्थापना करी थी सन 1945 ईस्वी के अंदर। करने वाला व्यक्ति का नाम है, ध्यान देना दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है मीठालाल व्यास, जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। एक ही इसी में जो ये तो प्रजामंडल की है, एक ये ध्यान देना कि जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कब करी थी, वो भी आपको याद रखना है। देखो जैसे दोस्तों जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसकी स्थापना ध्यान देना आपको, इसकी अलग सन रहेगी अपनी, सन 1939-40 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। इसकी जो जैसलमेर प्रजा परिषद है, इसकी स्थापना करने वाले वे दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था, ये ध्यान देना, जो इसके प्रजामंडल की स्थापना करी वही व्यक्ति मीठालाल व्यास, एक व्यक्ति तो ये था। दूसरा है जो व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति का नाम है शिव शंकर गोपा। ये जो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, जैसलमेर के बाद में अपना जो अगला है, तो ध्यान देना वो कौन सा रहेगा। मैं आपको यह पहले आप इसका देख लेना, फिर मैं दोबारा मारवाड़ के बारे में, जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करूंगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, देखो दोस्तों कब हुई है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना ये कहाँ पे हुई थी, ये भी ध्यान देना है, कहाँ पे कौन सी जगह हुई थी। कि मारवाड़ क्षेत्र, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, मारवाड़ जो क्षेत्र आता है, जो राजस्थान का कौन सा भाग आता है, पश्चिम भाग को कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र। तो दोस्तों ये ध्यान देना, ये कहाँ हुई थी, मारवाड़ की जो हुई थी, जो ध्यान देना जोधपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? जोधपुर में। और जो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था जय नारायण
व्यास, जय नारायण व्यास इसकी स्थापना करी थी। अगर इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था जय नारायण व्यास, लेकिन इसकी जो मारवाड़ जिसकी अध्यक्षता अलग व्यक्ति ने करी थी। ध्यान देना, जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था भंवरलाल निगम। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का नाम है भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, ये इसका अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था। दोस्तों, हमारे प्रजामंडल जो मारवाड़ प्रजामंडल का दोबारा किया था, इसका हमारा जो उसका नाम था, गठन के बारे में बात करेंगे कि गठन किसने किया था। भंवरलाल सराफ था, ध्यान देना, निगम नहीं था, सराफ। इसका पूर्ण गठन तथा मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में, या फिर इसे कह सकते हैं मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना कब करी थी, ये भी आपको ध्यान देना है। मारवाड़ प्रजा परिषद, मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना, ध्यान देना दोस्तों, स्थापना करी थी सन 1938 ईस्वी में। कब करी थी? सन 1938 में। इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था, ध्यान देना दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो क्रांतिकारी था और जिसकी, ये ध्यान देना, इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का नाम, क्या नाम रहेगा? ध्यान देना दोस्तों, जय नारायण व्यास। क्या नाम रहेगा दोस्तों? जय नारायण व्यास। इसकी अध्यक्षता की थी प्रजा परिषद की। कौन से प्रजा परिषद की? मारवाड़ प्रजा परिषद की। दोस्तों, एक बार ध्यान और देना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, ये जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ये करी थी सन 1945 में। कौन से सन में करी दोस्तों? सन 1945 ईस्वी में। करने वाला व्यक्ति का नाम था मीठालाल व्यास। क्या नाम बताया दोस्तों? मीठालाल व्यास। लेकिन जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, प्रजा, ये ध्यान देना, ये प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल की बात कर रहा हूं और ये प्रजा परिषद की बारे में बात कर रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1939-40 में, इसकी जो प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो मीठालाल व्यास था और दूसरा व्यक्ति का नाम था शिव शंकर गोपा, जो दूसरा व्यक्ति था। मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना, पहले यह पता लगना है कि मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, कौन सी जगह हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी, सन 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसकी जो अध्यक्ष, जो स्थापना करी थी, वो व्यक्ति का नाम था जय नारायण व्यास। इसकी जो इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का नाम था भंवरलाल सराफ, नाम था उसका। मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना सन 1938 में करने वाला व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस और जो अध्यक्षता करी थी उसका नाम था जय नारायण व्यास। अगले प्रजामंडल की ओर चलते हैं, जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इसकी स्थापना की थी, ध्यान देना दोस्तों, सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। करने वाला जो व्यक्ति है वेद या फिर मघाराम वेद मघाराम भी कहा जाता है, ध्यान देना दोस्तों। तो मघाराम वेद इसकी स्थापना करी थी। अगली ध्यान देना दोस्तों, इसकी जब स्थापना करी थी बीकानेर प्रजामंडल की,
सबसे पहले इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे करी थी? बीकानेर में। कहाँ पे करी थी दोस्तों? बीकानेर में इसकी स्थापना करी थी। दूसरी बारे में बात करता हूं, बीकानेर प्रजामंडल की दूसरी बार दोबारा इसकी स्थापना करी थी। ध्यान देना दोस्तों, दूसरी बार इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता में कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में दोबारा इसकी स्थापना करी थी। कौन से? राजस्थान के दो प्रजामंडल है जो दो जगह, अर्थात एक वहां पे अर्थात उसी रियासत में, और दूसरी जगह स्थापना करी थी। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले अपने इनके पूरे बीकानेर के बारे की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना, ध्यान देना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1942 में। सन 1942 में हमारे बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था रघुवीर दयाल गोयल। क्या नाम था ये दोस्तों? उसका नाम है रघुवीर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अगली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अपने किसान आंदोलन जो मैंने पढ़ाया था वो ध्यान देना। जो रघुवीर दयाल गोयल किसी किसान आंदोलन का या फिर जनजाति जो आंदोलन चलाया था, मैंने उसके बारे में बात की थी रघुवीर दयाल गोयल की। जो दुधवा खारा किसान आंदोलन पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें बताया था कि दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। मैंने आपको तीनों के नाम लिखाए थे, आपको पता है। तो उसके अंदर तो उसमें एक रघुवीर दयाल गोयल भी था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है, जो ये ध्यान लगाना, जो अपने शहर में ना होकर दूसरी जगह उसकी स्थापना की गई थी। वो ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहां पे, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना बॉम्बे में की गई। दोस्तों वो कौन सा है? ध्यान देना, सिरोही। कौन सा है? सिरोही। जिसका सिरोही का जो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना किसने करी थी, वो व्यक्ति का नाम था गोकुल भाई भट्ट ने इसकी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना बंबई में की गई वो है सिरोही। दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल पहले उसका बीकानेर में करी गई और दूसरी जगह उसकी कोलकाता में की गई, वो कौन सा प्रजामंडल है? वो दोस्तों कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल। मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई थी, मैंने आपको शुरू में, कि कौन कौन से जिले की मैंने आपको स्थापना बताई थी, कि स्थापना कब किसकी स्थापना हुई थी, कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बार में सन वगैरह लिखूंगा। ये बात करी थी मैंने आपको, तो वो बारी मैं सन वगैरह आपको बताऊंगा कि किस की सन वगैरह कहाँ पे हुई थी।
सॉरी। तो ये ध्यान देना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, शाहपुरा की कब हुई थी, ये ध्यान जैसलमेर की कब हुई थी। मैंने आपको कुछ तो मैंने आपको लिखवा दी थी, मैंने कब कब हुई थी, कौन कौन सन में हुई थी, लेकिन मैं आपको पूरी सारणी बना के बताऊँ कि कब किसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडलों की स्थापना कब कब हुई थी, उन सब के बारे में पूरा डिटेल बारे में बात करेंगे। पहला नंबर मैं बात कर रहा हूँ सन 1931, सन 1931। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ सन 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सन 1939 में एक तो हुई थी, ये ध्यान देना दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1931 ईस्वी के अंदर। जयपुर के साथ में जयपुर प्रजामंडल। दूसरी दोस्तों सन 1931 में हुई थी कौन से प्रजामंडल की, बूंदी प्रजामंडल की। कौन से दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1931 के अंदर। बात करते हैं सन 1934। सन 1934 में एकमात्र है, वो ध्यान देना कौन सा है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, सन 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी। तीसरे की बात करते हैं सन 1936 में देखो किस किस की हुई थी। एक तो हुई थी जो दोस्तों ध्यान देना बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दूसरे के बारे में बात करते हैं तो दूसरी हुई थी हमारे किसकी हुई थी, धौलपुर की। कौन से दोस्तों, धौलपुर की हुई थी। अगली हमारा चौथे के बारे में बात करते हैं। चौथा हुआ था सन 1938 में। 1938 में देखो किस किस की स्थापना हुई थी। पहले नंबर पर हुई थी मेवाड़ की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये वाले में कि 24 अप्रैल सन 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। दूसरे नंबर पर इसको लेते हैं शाहपुरा। कौन सा दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तीसरे नंबर पर दोस्तों है अलवर। चौथे सन 1938 के अंदर ही हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पांचवें जो हुआ था 1938 के अंदर, वो हुआ था दोस्तों को किसकी, करौली प्रजामंडल। ये कब हुआ था, सन 1938 ईस्वी के अंदर। याद करने का तरीका बताऊंगा किस तरह अपन याद करेंगे। पांचवें नंबर की बात करते हैं, सन 1939 ईस्वी के बारे में बात करते हैं। 39 के अंदर एक तो हुई थी दोस्तों किसकी, कोटा की। दूसरी नंबर हुई थी दोस्तों यहां पर किशनगढ़। तीसरा हुआ था दोस्तों यहां पे कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया, और तीसरे नंबर पे किसकी हुई थी दोस्तों, सिरोही की। जो कब हुई थी दोस्तों, सन 1939 के अंदर हुई थी। छठे की बात करते हैं। छठा हुआ था सन 1942 में। सन 1942 में मैं आपको तारीख लिख देता हूँ, पूरा सन लिख देता हूँ। सन 1942, सन 1943, सन 1944, सन 1945 और सन 1946। सबके ही बारे में बात करेंगे। 42, 43, 44, 45 और 46। 42 के अंदर ध्यान देना दोस्तों, कुशलगढ़ की स्थापना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 43 में दोस्तों किसकी हुई थी, बांसवाड़ा की। किसकी हुई थी दोस्तों, बांसवाड़ा की हुई थी। 1944 के अंदर हुई थी दोस्तों किसकी, डूंगरपुर की। किसकी हुई थी दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1945 में दोस्तों देखो किसकी हुई थी, जैसलमेर की।
जैसलमेर के साथ में किसकी हुई थी? दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी। मैं यहाँ पे 1946 यहाँ पे लिख देता हूँ। 1946 ईस्वी में स्थापना हुई थी दोस्तों किसकी? झालावाड़ की। किसकी हुई थी दोस्तों? झालावाड़ की स्थापना हुई थी। इस तरह ध्यान देना दोस्तों, किसकी? राजस्थान में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थान के सबसे अंतिम में कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारणी आपको कंफर्म याद करनी है कि कौन से सन भी पूछा जाता है। सन कहां से, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वो सन भी पूछा जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, राजस्थान में मैं यहां पे लिख देता हूं, राजस्थान में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? और राजस्थान में सबसे अंतिम में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? यह भी ध्यान दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान देना, राजस्थान में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर की। और सबसे अंतिम के बारे में बात करें तो सबसे अंतिम में किसका रहेगा नाम? कौन सा प्रजामंडल का नाम रहेगा? झालावाड़। जो झालावाड़ की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1946, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1931 ईस्वी के अंदर हुई थी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अपने बनते हैं। अब देखो दोस्तों डिटेल से, सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सन 1931 के अंदर था, 1931 के अंदर हुई थी। दूसरे दोस्तों 1934 में ओनली किसकी हुई है? मारवाड़ की और की बातें नहीं की है। 1936 में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बीकानेर, और दूसरे नंबर पर कौन है? धौलपुर। तीसरे जो 1938 के अंदर जो हमारे 5 क्वेश्चन आ जाता है, सन 1938 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है, ये भी ध्यान देना। तो 1938 में है जो कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई है? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, और तीसरे नंबर पाएगा, पांचवें पाएगा करौली। सन 1939 के अंदर कोटा, किशनगढ़ और सिरोही की स्थापना हुई थी। 42 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। 43 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 1945 के अंदर जैसलमेर प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी। और 1946 के अंदर किसकी हुई थी? झालावाड़ के अंदर। प्रजामंडल राजस्थान में सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? जयपुर की। और राजस्थान में सबसे अंतिम में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? झालावाड़ की सन 1946 में। और राजस्थान में सबसे पहले जो जयपुर की है जो सन 1931 में। दोस्तों अपने पूरे प्रजामंडल पूरे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक जो लेंगे अपन उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? मैंने आपको बता दिया, राजस्थान से संबंधित राजस्थान की जो एग्जाम होती है, चाहे रीट ले लो, चाहे पटवार ले लो, चाहे स्कूल लेक्चर ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे कॉलेज लेक्चर ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे एलडीसी ले लो, चाहे ग्राम सेवक ले लो, किसी की राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से अपने क्वेश्चन जो ज़्यादातर फोकस किसका रहेगा? अपना रीट फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, दूसरा पटवार, और तीसरा राजस्थान पुलिस, इनकी ज़्यादा अभी एग्जाम की दृष्टि से इनकी चालू कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप YouTube के माध्यम से, जो YouTube का नाम है अपना डांडिया ऑनलाइन क्लासेज, इसको आप YouTube पे सर्च करिएगा और वहाँ पे आप फ्री में, कोई आपके साथ पैसे नहीं ले रहे, फ्री में आप YouTube से ये डांडिया ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप ये जो पटवार के सिलेबस के अनुसार, राजस्थान पुलिस के अनुसार, या फिर रीट के सिलेबस के अनुसार सारा आपको मैटर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।